अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी के जो एमफिल और पीएचडी के एडमिशन्स हैं वो अब अप्लाई करने की डेट्स आ चुकी हैं। 13 जुलाई लास्ट डेट है। इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है, पहली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, होप सो आप लोगों ने देख ली होगी। उसमें मैंने आपके साथ सब्जेक्ट्स शेयर किए थे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में एमफिल पीएचडी हो रही है पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो सबसे पहले आपने पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चले जाना है। ऊपर लिखा हुआ है pu.edu.pk, ये ऊपर मेंशन है। अच्छा, उसके बाद जैसे आप जाएंगे पहले लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का अगला पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, एडमिशन नोटिस वगैरह ये सब आपने स्क्रॉल करके नीचे जाना है। इसमें कुछ डिटेल्स लिखी होंगी। यहाँ पे भी अप्लाई ऑनलाइन लिखा होगा। अगर आपने यहीं से ये देखें, अगर आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे भी हो जाएगा। अदरवाइज़ आप सिंपली क्या करें, आगे जाएँ, नीचे स्क्रॉल करते जाएँ। ठीक है, जब आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे जहाँ पे एमफिल वाला ऑप्शन नज़र आएगा आपको, अभी जो यहाँ पे इन्होंने अपना नोटिफिकेशन ये चीज़ें डाली हुई हैं। ठीक है, एडमिशन है, ये दूसरा ऑप्शन आपको नजर आएगा, एडमिशन इन एमएस एमफिल। इसमें ये बिल्कुल पहला पॉइंट है ना, जहाँ लिखा हुआ है एडमिशन नोटिस फॉर एमएस, इस पर आपने क्लिक कर देना बस। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब ये आपके पास नया पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप एमएस एमफिल पे क्लिक करेंगे ना, पिछले पेज पे जो मैंने आपको दिखाया था, इसके नीचे आप स्क्रॉल करते जाएँ। इसमें आगे बहुत सारी डिटेल है, आप वो पढ़ लें अगर पढ़ना चाह रहे हैं। अगर किसी ने पिछली वीडियो देखी है तो उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेरी। ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने आपके साथ सारी डिटेल शेयर कर दी थी, कौन सा सब्जेक्ट है और किस में अप्लाई करना है, एमफिल करवा रहा है, पीएचडी वगैरह सब। अच्छा, अब इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह का पेज ओपन होगा। जैसे ही ओपन होगा ना, आपके सामने ये चीज़ें आएंगी तो आपने परेशान नहीं होना। आपने बस चुप करके इसको क्लोज कर देना है। वो एंड पे क्लोज लिखा है ना, इसको क्लोज कर देना बस। जैसे आप उसको क्लोज करेंगे ना, आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, नीचे नेविगेशन और ये सब चीज़ें। तो आपने सिंपली क्या करना है, पहले ये जो साइड पे आ रहा है इसको अगर आपने क्रॉस करना है कर दें, अदरवाइज़ इसका कोई काम नहीं है, ये वैसे ही है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने पर्सनल इन्फो को फिल करना है, फिर एजुकेशनल इन्फो को करना है, फिर एक्सपीरियंस को। जो कुछ आपकी डिग्रियों में लिखा है ना, बस आपने चुप करके वो लिखते जाना है। बहुत सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। सबसे पहले मैं आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में दिखा देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, आपने नेक्स्ट करना है। उसके बाद एजुकेशन वाला ऑप्शन आएगा, उसको आपने सारा फिल करना है, एमए से लेके, अगर एमफिल में अप्लाई करना है तो एमए से लेके मैट्रिक तक सारा अप्लाई वो करें, फिल करें। अगर आपने पीएचडी में करना है तो फिर एमफिल और बीएस और जो जो भी आपने किया हुआ है ना, वो डिग्री से देख के फिल करते जाएं बस। उसके बाद अगर कोई एक्सपीरियंस हासिल किया है, टीचिंग की है, वो आपने सही सही अपना जो है वो ऐड करते जाना है। ठीक है, और अगर किसी ने पब्लिकेशन कोई की करवाई हुई है अपनी, मतलब कोई रिसर्च पब्लिकेशन है, तो वो भी ऐड करनी है। ये सब करना है आपने। ठीक है, बस अब एंड पे फिर अप्लाई हो जाएगा वो, फिर मैं एंड पे आपको दिखाती हूँ कैसे। अभी सबसे पहले हम पर्सनल इन्फो में देखते हैं क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। आपने इसमें सीएनआईसी नंबर अपना डालना है और बिल्कुल ठीक तरीके से डालना है, क्योंकि ये सही नहीं होता, फिर बाद में मसले हो जाते हैं। अपना सीएनआईसी नंबर डालो, शनाख्ती कार्ड नंबर डालो, दोबारा उसमें रीटाइप करो। ठीक है, उसके बाद नाम लिखो, फादर नेम लिखो, फादर का सीएनआईसी लिखो, फिर अपनी फ़ोटोग्राफ डालो कोई क्लियर सी। ठीक है, जैसे पासपोर्ट होती है ना छोटी साइज़ की, वो डालो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जिसको कहते हैं, वो डालो। ठीक है, इस तरह नीचे स्क्रॉल करते जाओ, जो जो डिटेल वो पूछी जा रहे हैं ना, अपना इनकम क्या है, गार्डियन, ये सब सारी डालते जाओ। ठीक हो गया, फैमिली मंथली इनकम है या जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ है, हाफ़िज़ कुरान हो तो डालो, नहीं हो तो बिल्कुल नहीं, झूठ नहीं बोलना किसी मामले में भी। ठीक है, नो कर दो। रिलीजन लिखो अपना, आगे सारी डिटेल इसी तरह से जो जो पूछते जाएं वो ऐड करते जाओ। ग्रुप डालो, मैरिटल स्टेटस डालो, मतलब सिंगल हो, मैरिड हो, जो भी हो, मोबाइल फ़ोन है वो डालो अपना सही जो चलता हो। ठीक है, जो मोबाइल नंबर चलता हो वो डालो। गार्डियन का डालो, मतलब फादर हैं, मदर हैं, उनका डालो जो भी है। ईमेल एड्रेस लिखो जो बिल्कुल सही चलता हो। ठीक है, जो तुम्हारे पास एक्टिव हो। नेशनल अपनी डालो, वो पहले पाकिस्तानी आई हुई है। प्रोविंस डालो, पंजाब की हो, कहाँ से हो वो डालो। डोमिसाइल जहाँ का बना हुआ है ना, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करके डालो। ये जो एंड पे एरो से बने हुए ना, इस पर क्लिक करोगे तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। उसमें बस अपना शहर क्लिक करो। परमानेंट एड्रेस लिखो अपना, जहाँ पे रहते हो। पोस्टल एड्रेस लिखो, अगर परमानेंट एड्रेस ही है तो बस उस पर कॉपी पे ट्रिक ये वाला लिखा ना डब्बा सा बना हुआ है, इस पर क्लिक कर दो। अगर कहीं और रहते हो, पोस्टल एड्रेस वो है जहाँ पे अब तुम रहते हो, और परमानेंट वो जहाँ से पहले, मतलब जो हमेशा से तुम्हारे आईडी कार्ड में लिखा हुआ है। तो अगर तो सेम ही है तो बस कॉपी कर दो, बात खत्म। अच्छा, उसके बाद अगर तुमने एनएससीसी की कोई ट्रेनिंग ली हुई है तो इसको करो, अदरवाइज़ इसको छोड़ दो। हॉस्टल लेना है तो उसको टिक करो, अदरवाइज़ नहीं लेना तो उसको छोड़ दो। इनमें बस जो चीज़ें तुम्हारे काम की है ना, उनको तुमने करना है, बाकियों को नहीं टच करना, खाली छोड़ देना है। अगर हॉस्टल लेना है, ठीक है, तो उस पर टिक करो। अगर नहीं लेना, ये इन्होंने आगे लिखा भी हुआ है कि रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए मेरे ख्याल से हॉस्टल है। अगर कोई स्पोर्ट जो इवनिंग वगैरह के हैं, मेरे ख्याल से उनके लिए नहीं है। बाकी फिर खैर वो बात की बात है। खैर तुम इस पर क्लिक कर दो अगर तुमने करना है तो। एनसीसी ट्रेनिंग छोड़ दो अगर नहीं की हुई तुमने। अगर पहले से रजिस्ट्रेशन
पंजाब में कभी भी ज़िंदगी में तुम नहीं पहले पढ़े हो तो ये तुमने नहीं करना हल, अगर पढ़े हुए हो तो कर दो। उसके बाद चेक द बॉक्स, अगर तुम स्पेशल कोई डिसेबिलिटी है या कोई मसला है तो इस पर टिक करो, अगर नहीं है तो फिर इसको छोड़ दो। ठीक है, सिर्फ वो डब्बा फिल करना है जिसका ताल्लुक तुमसे है, बाकी कोई भी नहीं करना। बस इसको स्किप करते जाओ। अगर हो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट वगैरह है तो फिर वो सारी चीज़ें तुमने आगे ऐड भी करनी है, समझ आया, फिर सबूत देना है आगे सारा। उसके बाद अगर तुम्हारे फादर नहीं है, डिसीज डेथ हो चुकी है, फिर तुमने ये डब्बा फिल करना है। और उसके बाद अपनी मदर का गार्डियन में नाम लिखो, मतलब जो भी, अगर फादर नहीं है तो कौन पाल रहा है तुम्हें, कौन किसके पास रहते हो, सारी गार्डियनशिप कौन में हैंडल करता है वो लिखो। उसके बाद चेक द बॉक्स रिसर्च, अगर कोई प्रोफेशनल वर्क किया हुआ है तो उसको टिक करो, अदरवाइज छोड़ दो। उसके बाद चेक द बॉक्स इफ़ यू हैव एनी पर्सनल, कोई स्पेशल नीड्स है या कोई मतलब मसला मसाइल है कोई, तो इसको फिल करो, अदरवाइज छोड़ दो इसको। कोई स्पेशल फैसिलिटी चाहिए, इसको भी छोड़ दो, ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। चेक दिस बॉक्स इफ़ यू हैव एवर रिमूव्ड, और अगर कहीं से पहले एक्सपेल हुए हो तो इसको फिल करो, अदरवाइज इसको भी छोड़ दो। मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों का ये फिल ही नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें से कोई भी ताल्लुक नहीं होगा किसी ना किसी का। ठीक है, ये सारी चीज़ें छोड़ दो, ये तुम्हारे काम की नहीं है। आगे हमारे पास है एडमिटेड इन द डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, अगर कोई है तो उसके बारे में बताओ, अगर यहाँ पे भी इसको स्किप कर दो। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड, बस सारी डिटेल डालने के बाद सेव एंड प्रोसीड करो। फिर दूसरा डब्बा जो आएगा ना, वो दूसरा पेज जो ओपन होगा ना तुम्हारे पास, वो आएगा एजुकेशन वाला। उसमें तुमने सारी एजुकेशन डालनी है, मैट्रिक सारा सेम इसी तरह के डब्बे आते जाएंगे, बस तुमने क्लिक करते जाना है और सही से डिटेल डालते जाना है। रोल नंबर बिल्कुल सही डालना है, जो भी परसेंटेज तुम्हारी बन रही है बिल्कुल सही सही रिजल्ट से देख के डालते जाने। परसेंटेज पूछे, मार्क्स पूछे, सब डालते जाओ। उसके बाद जब वो हो जाएगा फिर सेव एंड प्रोसीड करो, सारी डिग्रियों के डालने हैं जो जो पूछते जाएँ वो। ठीक है, अगर एमफिल में एडमिशन लेना है तो मास्टर तक डालो, अगर बीएस किया हुआ है तो बीएस तक डालो, मास्टर एमए बीए किया हुआ तो एमए बीए डालो, बहुत सिंपल है, इसी तरह डालते जाओ बस। उसके बाद जब एजुकेशन हो जाएगी ना, फिर एक्सपीरियंस ऐड करो, अगर कहीं पे कोई टीचिंग किया, कुछ भी किया अपनी फील्ड के रिलेटेड, वो एक्सपीरियंस ऐड करो। साथ में अगर वो सर्टिफिकेट मांगेगी तो उसकी तस्वीर भी डाल दो, सिंपल है। आगे पब्लिकेशन अगर कोई करवाई हुई है, अगर तो तुम एमफिल वाले होगे तो शायद की होगी पब्लिकेशन, मेरे ख्याल से बीएस में तो पब्लिकेशन नहीं करते हैं, बट फिर भी अगर की हुई है तो डाल दो, बस सिंपल है। उसके बाद जब सब हो जाएगा ना, उसके बाद फिर अप्लाई, ये देखो जब तुम्हारा सारा कुछ हो जाएगा ना, सारी डिटेल डल जाएगी, फिर इस तरह तुम्हारे सामने शो हो जाएगा, यू कैन प्रोसीड विद योर। अब तुमने लास्ट पे सिर्फ अप्लाई करना है, ठीक है। ये सारी डिटेल डालने के बाद ये तीनों हिस्से ब्लू हो जाएंगे और अप्लाई हो जाएगा। फिर तुमने नीचे अब स्क्रॉल करना है, ये आखिरी पॉइंट है। अब इसमें तुमने स्क्रॉल करके नीचे जाना है, वहाँ जाके तुमने अपना वो सिलेक्ट करना है, सब्जेक्ट वगैरह, ठीक है। इनका मैंने पहले ही फिल कर दिया था तो इनका सिलेक्ट है। अब ये देखो नीचे स्क्रॉल कर, ये पढ़ना तो पढ़ लो, नहीं तो नीचे स्क्रॉल। दोबारा से अपनी प्रोफाइल देखनी है तो व्यू प्रोफाइल पे क्लिक कर लो, अगर अपडेट डॉक्यूमेंट्स देखने हैं कि कोई गलती तो नहीं हुई, दोबारा देख लो, ठीक है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करते जाओ, बस स्क्रॉल करके ना आपने ये डिटेल पढ़नी है तो पढ़ लो। आगे अब इनका जो है वो फिल हुआ है, ठीक है, क्योंकि इनकी एप्लीकेशन मैंने डाल दी थी। इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है जी, इन्होंने अपना, आपकी चॉइस है, आपने कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। इनका अब सिर्फ चलान डलने वाला रह गया है, मतलब फ़ीस देने वाली रह गई है, बाकी फेल है। अब मैं आपको दोबारा करके दिखा देती हूँ। अब इसके नीचे आप जब दोबारा जाओगे ना, नीचे स्क्रॉल करो, इसमें दोबारा वो ऑप्शन देंगे कि आप कोई और सब्जेक्ट में भी अप्लाई करना चाह रहे हो तो कर लो, ठीक है। अब मैं आपको वो दिखाती हूँ, नीचे आप स्क्रॉल करते जाओ इसके। इनका चूँकि एप्लीकेशन मैंने पहले डाली हुई है इसलिए ऐसा शो हो रहा था पहले, ठीक है, सब्जेक्ट वगैरह। चूँकि आप लोगों ने अभी तक कहीं पे भी कोई अप्लाई नहीं किया तो आपका ऐसे ही शो होगा जैसे ये वाला है, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है, डिग्री लेवल अपना सेलेक्ट करना है, एमफिल है, पीएचडी, जो भी करना है वो करो। वो सिलेक्ट करने के बाद डिपार्टमेंट में आएगा, जो भी करना है ना उसके ऊपर लिखो, हिस्ट्री लिखो, इंग्लिश लिखो, उर्दू लिखो, जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे आपने सिंपली जब सारी चीज़ें डाल देनी है ना, फिर आपके सामने आखिरी सफ़ा इस तरह का आएगा। आपने इसमें 3 चीज़ें सेलेक्ट करनी है, डिग्री लेवल, एमएस एमफिल करना है, उस पर क्लिक कर दो, बस। एमएस एमफिल क्लिक करने के बाद जब आप एमएस एमफिल पे क्लिक कर दोगे ना तो आपके सामने इस तरह लिखा हुआ भी आ जाएगा और ये लोडिंग होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपके डिपार्टमेंट पूछेंगे कि किस डिपार्टमेंट में करना है, तो फिर डिपार्टमेंट के आगे एरो बना हुआ है ना काला सा, इस पर क्लिक करो, इसमें सारे डिपार्टमेंट आ जाएंगे। अब आपको ढूंढने में मसला होगा, आप सिंपल इस डब्बे में लिखो इंग्लिश, हिस्ट्री, उर्दू, इस्लामियात, जो भी करना है, जितनी बार भी अप्लाई करना है कर लो, मतलब जितनी, उसके बस यही होगा कि फ़ीस अलग-अलग आपको देनी पड़ेगी। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें अब आपने फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश कर लेते हैं, ठीक है, इंग्लिश कर लो। तो नीचे एक आपको शो हो जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश
स्टडी, आपने वो क्लिक कर लेना बस। ये अब देखो ये नीचे ब्लू आ रहा है ना, नीला सा, इस पर क्लिक कर देना है बस, तो ये उसमें ऐड हो जाएगा। इसी तरह से आपने आगे जाके जो है वो डिटेल इसी तरह पुट करते जाना है, लोडिंग आ जाएगा। ऑफर्ड प्रोग्राम, अब ये नीचे आपको बताएंगे कि मॉर्निंग का शो कर रहे हैं, मॉर्निंग में हम करवा रहे हैं, इवनिंग में है या सेल्फ स्पोर्ट है या रेगुलर है। मॉर्निंग में होगा तो रेगुलर है। अब कुछ बच्चे मॉर्निंग में नहीं कर सकते हैं, फिर वो जॉब करते हैं, तो आपने सेल्फ स्पोर्ट वाले प्रोग्राम देखने हैं। अब ये आपने कहाँ से देखने हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं आप, वहाँ से भी देख सकते हैं। जो पिछली वीडियो मैंने डाली थी ना उसमें भी पता चल जाएगा आपको। अदरवाइज सिंपल तरीके से यहाँ से ही देख लो। आप सारे प्रोग्राम नाम लिखते जाओ और आते जाएंगे अगर आपके पास इतना टाइम है तो। अब ये चूँकि रेगुलर करवा रहे हैं, अगर आप एमफिल रेगुलर करना चाहते हो, मतलब पूरा हफ्ता पढ़ना चाहते हो, जॉब नहीं करते हो कोई भी, तो फिर तो आपके लिए बेस्ट है। जो लोग प्रेफर करते हैं रेगुलर पढ़ना, तो ये आगे जब आप सिलेक्ट कर लोगे तो आपके सामने ये सारी डिटेल आ जाएगी कि ये आपका प्रोग्राम है, इस तरह से डिपार्टमेंट है, इसके लिए आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, ये सारी डिटेल पढ़ लेना। अगर तो ये आपके सामने, मतलब अगर आपके साथ ये रिलेट करती है तो ठीक है, इसको सबमिट कर देना। और उसके बाद आपका चलान जनरेट होगा, फिर आपने इसको चलान को जमा करवाना है। HBL में भी करवा सकते हो, UBL में भी करवा सकते हो, और घर बैठे अपने अकाउंट से भी सेंड कर सकते हो। जो आपका होता है ना जैज़ कैश या इजी पैसा में, वो जो वन बिल सर्विस करके होता है, पॉइंट करके वन बिल करके कुछ होता है, ठीक है, उसका पॉइंट देख लेना, वन बिल करके कुछ होता है। उस पर आपने जाके सुबह अपनी फ़ीस भेजनी है और उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और फिर आके यहाँ पे आपने उसको डालना है, ठीक है। अगर बैंक में करवाते हो तो वो आपको जो स्लिप देंगे वो आपने यहाँ पे आके ऐड करनी है। यहाँ पे आपके आके जो है वो हो जाएगा आपकी। जब तक आप वो स्लिप ऐड नहीं करोगे, मतलब स्लिप ऐड करनी है, फिर जनरेट आपने जब स्लिप ऐड कर दोगे या जब आपकी फ़ीस जमा हो जाएगी, उसके बाद जब आप अपना ये पोर्टल ओपन करोगे दोबारा से, जैसे मैंने आपको करके दिखाया था कैसे ओपन करना है, जब आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे ना तो आपसे CNIC नंबर पूछेंगे। आपने सबसे पहले जब CNIC नंबर डालना ना, ऑटोमेटिकली आपका, अगर आपका पहले से अप्लाई हो चुका हुआ ना तो आपका सामने सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी, ठीक है। अगर आपने पहली दफ़ा अप्लाई करना हुआ तो फिर आपका सारा प्रोसेस वही होगा जो अभी मैंने आपको करके दिखाया है। उसके बाद आपने प्रिंट चलान करके अपनी HBL UBL में फ़ीस डालनी है, और उसके बाद यहाँ पे आके उसको